हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज सन की बात करने वाली हूँ क्योंकि सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन एक्वेरियस। एक्वेरियस में पहले से ही शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ मरकरी इज ऑल्सो देयर। बट मरकरी 15 दिन के बाद चले जाएंगे इन पाइसिस। बट सैटर्न और सन का कंजक्शन आपको 14 मार्च तक देखने को मिलेगा, क्योंकि 14 मार्च तक सन विल बी इन एक्वेरियस। सैटर्न विल कॉम्बस्ट बिकॉज सन के पास कोई प्लैनेट जब आता है एक पर्टिकुलर डिग्री के बाद 10 to 12 बिकॉज ऑफ द सन की ऑरा या सन का एनर्जी या सन का एक आई कैन से पावर, पर्टिकुलर प्लैनेट जो है वो कॉम्बस्ट हो जाता है। ठीक है, और कॉम्बस्ट पोजिशन में ही सैटर्न विल बी ट्रांजिट इनटू पाइसिस। ठीक है, 22-23 तारीख के अराउंड वो कॉम्बस्ट हो जाएंगे और वो वहाँ पर वो 1 अप्रैल तक कॉम्बस्ट रहेंगे, 1-2 अप्रैल तक। ठीक है, सन की बात करते हैं। सन अपने से 7वें में जा रहे हैं, सन एक्वेरियस में जा रहे हैं और सन कंजक्शन बना रहे हैं विद द सैटर्न। जब कभी भी सन एंड सैटर्न बोथ आर द सन एंड फादर इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पिता पुत्र है। बट एक दूसरे के नेचर की वजह से या एक दूसरे के पावर की वजह से या एक दूसरे के आई कैन से ऑरा की वजह से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया रहता है। Sun is ego, Sun is power, Sun is your willpower, Sun is your authority level, and Saturn is discipline, Saturn is servant, Saturn is your I can say karma. तो दोनों में ही हमेशा एनर्जी की बात कर लूँ या आई कैन से रिलेशनशिप की बात कर लूँ, कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। और एक्वेरियस साइन इज योर गेनिंग प्लेस, जहाँ पर आप अपने डिज़ायर्स कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर आप अपनी उन चीज़ों को कंप्लीट करते हैं जो कि जैसे लाइक बड़े लेवल की जो डिज़ायर्स होते हैं टॉप मोस्ट की। और वहाँ पर एक दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं एक दूसरे के जो पक्के दुश्मन है आई कैन से, वो वहाँ पर ट्रांजिट इस समय करेंगे। 14 मार्च तक की बात है। उसके अलावा एक्वेरियस साइन है, वो साइन इज सैटर्न का खुद का साइन है। सैटर्न वहाँ पर बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं आपको। और राहु इज ऑल्सो को रूलर विद द सैटर्न इन फॉर एक्वेरियस साइन। ठीक है, तो वनिष्ठ सन अपने से 7वें में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या असर होने वाला है सारे जोड़ी सन की बताऊंगी। इस समय मोटा इफेक्ट ये आने वाला है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लेकर के जो कर्मचारी जो है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एक हमारे जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके साथ और गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं कोई रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के या कोई एक आई कैन से बिग चेंजेस को लेकर के एक बड़े लेवल का रिवॉल्यूशन आना या कुछ ऐसा आई कैन से चेंजेस आना कैन बी पॉसिबल। ठीक है, वही तो मैं आपको मंडल लेवल की बात कर रही हूँ, देशों की बात कर रही हूँ। पर्सनल लाइफ में भी हमारा ये होगा कि जो हमारा देयर समथिंग रॉन्ग विथ माई स्वेटर। पर्सनल लाइफ में भी हमारा होगा कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो एनर्जी है या हमारे जो फादर फिगर है, अथॉरिटी लेवल है, उनके साथ हमारा कर्मों को मैच करना या हमारे डिसिप्लिन को मैच करना इट विल बी हार्ड फॉर अस आई कैन से। ठीक है, क्योंकि दोनों ही और सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सन हमेशा ही बहुत पावरफुल मोड पे रहते हैं क्योंकि जैसे कॉम्बस भी कर देंगे उनको। ठीक है, तो साइड जोड़ी सन की बात करते हैं कि क्या होने वाला है 14 मार्च तक। सबसे बात करें एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट करेंगे सन आपके 11th हाउस में। इस समय आप अपने आई कैन से क्रिएटिविटी या अपने फ्यूचरिस्टिक लेवल को सोचते हुए आइडियाज़ के साथ में चरम सीमा पर रहने वाले हैं। आपको इस समय अपनी कोई पोस्ट मिलना, कोई प्रमोशन होना विल बी 100% है। एरीज है आप मंगल हैं। ठीक है, और सन एंड मंगल इज़ वेरी गुड फ्रेंड। सन आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को इस तरह से सेट करेंगे कि मुझे इस समय ऐसी कोई जॉब मिले, ठीक है, या ऐसा मुझे कोई काम मिले या ऐसा करियर मिले जहाँ की मुझे बहुत अच्छे लेवल का पैकेज मिलना चाहिए, या मेरा एक इमेज जो है ना, मुझे आदर सम्मान वाली चीज़ चाहिए। पैकेज के साथ साथ आदर सम्मान चाहिए। और आज के ज़माने में आपको पता है कि जिसका पैसा है उसको आदर सम्मान अलग से मिलता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो नहीं हो। आपके ऊपर आपके पास पावर है, आप एक ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपके पास एक मनी मैटर्स, बहुत अच्छा पैसा है, आपको आदर सम्मान मिलने वाला है, चाहे पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे, वो डजंट मैटर। तो अथॉरिटी लेवल पे काम करेंगे इस समय आप। कहीं ना कहीं कोई बड़े पोस्ट की बात कर लूँ, बड़े स्ट्रीम की बात कर लूँ, बड़ी एक लोगों से मिलना जुलना, बड़ा नेटवर्क है, अपने फ्यूचर को एक बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म करेंगे।
गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट से जुड़ेंगे, गवर्नमेंट या अथॉरिटी लेवल से आपको सपोर्ट मिलेगा। इस समय अगर आप फ्री थे तो अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलना, अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना, अच्छे लेवल पर आपके फादर के साथ अच्छा कनेक्शन बनना, दिस ऑल द थिंग्स विल बी देयर। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्टेबिलिटी से आप परे हो इस समय, मतलब मुझे एक चीज पोस्ट चाहिए, किसी भी लेवल पर चाहिए, ठीक है, बट स्टेबिलिटी कैन बी पॉसिबल कि आपको इस समय ना मिले। इस समय आप अपने नेटवर्क की तरफ काम करेंगे जहाँ की आपका आदर सम्मान बढ़ेगा या आपकी इमेज बदलेगी। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर योर फ्यूचर, वेरी गुड टाइम फॉर एक रॉब वाला व्यक्ति, एक ईगोस्टिक व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जिसका कि पूरे समाज में या देश में एक नाम है, रुतबा है। इट कैन बी पॉसिबल, इस तरह की चीज़ों को आप ट्राई करेंगे और अप्लाई भी करेंगे, नो डाउट पैकेज ही बढ़ेगा। गवर्नमेंट से अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हो सकता है कि आपको कोई एक अच्छी पोस्ट मिले और आप अपने अंडर लोगों को काम दें, यार मतलब इट्स अ बॉस वाला एरिया, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। बट इसमें बताया ना टेम्परेरी रहेगा, ये परमानेंट वाले एरिया पे नहीं जाएंगे। इस समय सैटर्न कॉम्बस्ट हो जाएंगे, सैटर्न सन के हिसाब से काम करेंगे इस समय। यस, अपने जो आपके सामने वाले जो लोग हैं, जो आपकी पब्लिक इमेज है, उसकी तरफ काम करेंगे, उसको आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करेंगे उसमें कि मुझे हाँ पब्लिक एरिया में, पब्लिक में खड़ा हूँ तो मेरा ये एरिया होना चाहिए, मेरी इमेज होनी चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, दैट इज अ थिंग फॉर यू। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए सबसे ऊपर चीज़ रहेगी इस समय योर करियर। इस समय आप अपने अथॉरिटी लेवल की तरफ से आपको कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा या आपकी जो स्टेबिलिटी है स्पेशली इन योर करियर, उसमें बहुत अच्छे लेवल पर आप काम करेंगे। बट यह छोटा सा बट ये है कि इस समय आप बहुत एंजाइटी वाले लेवल पर काम करने वाले हैं। आई मीन आई वॉन्ट दैट थिंग, वो साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए पर मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे किसी को रिश्वत खिला के कर लूँ, चाहे किसी को डरा धमका के कर लूँ, चाहे किसी को किसी भी तरह से कर लूँ। इस समय आप अपनी उस पावर का यूज़ करेंगे जिसकी वजह से आपके मेंटल लेवल में प्रॉब्लम्स आ सकती है। सन आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं और कहीं ना कहीं जब 4th हाउस का लॉर्ड काम करता है और सन इज देयर, तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यू आर नॉट कूल एट दैट टाइम, मतलब ना किसी भी तरीके से मुझे चीज़ चाहिए, एकदम फायरी एनर्जी आपकी काम करेगी इन योर करियर एरिया, इन योर फाउंडेशन, इन योर डिसिप्लिन, जहाँ पर आपका करियर होता है, जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, ठीक है। इस समय आप हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, प्रमोशन मिले, नो डाउट, बट यहाँ पर आपको अपनी एक ऐसी ऊर्जा को यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी मेंटल लेवल में प्रॉब्लम आ सकती है। आपने जॉब ले ली बट आप यू आर नॉट कंफर्टेबल, आपको काम करना पड़ रहा है, यू आर वेरी एक एंजाइटी वाले लेवल में भाग दौड़ करनी पड़ रही है, अपनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इस तरह का काम आपको इससे मिल सकता है। तो इस बात को देखिए कि अगर आप कोई जॉब को चेंज कर रहे हैं, कोई स्ट्रीम को चेंज कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि उस जॉब या उस करियर की वजह से आपका मेंटल लेवल या आपकी पीस ऑफ माइंड खराब ना हो। 10th हाउस में सैटर्न एक्सॉल्टेड होते हैं, दिग्बली होते हैं, लेकिन सन सैटर्न साथ में बैठे हुए हैं। सन और सैटर्न का कॉन्फ्लिक्ट आपको इस तरह से पे कर सकता है। पैटर्न में चलेंगे बेटर रहेगा, चीज़ों को शांति से सुलझाइए, रिस्क मत लीजिए, जंप मत कीजिए। उसके अलावा धर्म के अनुसार चलिए, समझे ना कि रिश्वत दे दी, लड़े झगड़ लिए, दादागिरी कर ली, आई वॉन्ट दैट थिंग्स, आई वॉन्ट अवॉइड द थिंग्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इससे से आपको एंजाइटी बढ़ेगी, इससे से आप पीस ऑफ माइंड को खो देंगे। अपना जो मिल रहा है उसको लेकर के बढ़िए। और वर्क प्लेस पे अपने ईगो, एरोगेंस, या अगर आप बहुत सीनियर पोस्ट पर भी हैं तो अथॉरिटी लेवल पे बैठ करके अपने जूनियर्स या आपके जो नीचे तबके के लोग हैं, नीचे जो आपके काम करते हैं आपके अंडर में जो है, उनके साथ यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अपनी पोस्ट का ईगो मत लीजिएगा। इस समय सैटर्न साथ है, मैंने ऑलरेडी बोला, एंड मरकरी इज ऑल्सो देयर फॉर 15 days, बट यू मैं सन और सैटर्न को लेकर साथ चल रही हूँ। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर जाएंगे ये 9th हाउस में। इस समय आप पहले यू आर वेरी मच कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज 8th हाउस से 9th हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं 8th हाउस की जो आपकी वाइटैलिटी है, जो आपकी एनर्जी है, अब आप उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, पहली चीज़ है। इस समय आपको सपोर्टर्स मिलेंगे, दूसरी चीज़ है। इस समय आप अपने एफर्ट्स लगा देंगे सारे अपने करियर को सेटअप करने के लिए। इस समय आप पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, कोई कॉलेज देख रहे हैं,
ऊंची पढ़ाई के लिए, तो दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर यू कि आप अप्लाई कीजिए, आप अपने स्किल्स को शार्प कीजिए, एफर्ट्स लगाइए। नंबर है 2, इस समय अगर आप जॉब में भी हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, या वहाँ पर अपना आई मीन से जॉब ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आपको जुपिटर की सहायता बहुत अच्छे लेवल पर मिलती हुई नज़र आ रही है, पहली चीज़ है। नंबर है 2, जुपिटर की प्लेस है ना। नंबर है 2, इस समय कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके फादर की तरफ से या फादर फिगर की तरफ से आपको कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिले। आज तक जो आपने ज्ञान लिया है उसको यूज़ कीजिए, धर्म के साथ चलिए, पैटर्न के साथ चलिए, अपने टीचर्स या जो आपके बड़े एडवाइजर्स हैं उनके अनुसार चलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा, और एक और चीज़ है, कम्युनिकेशंस में व्हेन यू टॉक विद समवन, इन कम्युनिकेशंस में आपको अपनी ईगो नहीं झलकने देनी है। आपके अंदर जो पावर है ना उसका सही उपयोग कीजिए इस समय। 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, 9th हाउस में आ रहे हैं, समय बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब बात करते हैं या आपका जो एक ईगो है आपकी बात में झलक जाता है, अपने ग्रुप्स के साथ में, टीम के साथ में, सोशल मीडिया पर, तो इसका थोड़ा कंट्रोल कीजिए। पहली चीज़ है मेच्योरिटी में रहिए। आई मीन टू से मेच्योरिटी में रहिए, तो इस समय आपकी पब्लिक इमेज बदलेगी, अच्छी सफलताएं मिलेंगी, बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी। पढ़ाई के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक पाथ मिलेगा, यू कैन गेट अ गुड एडवाइजर इन योर लाइफ, अ गुड गुरु, एक डिफरेंट गुरु जो कि आपको बताएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और क्या बेटर है, क्या नहीं बेटर है। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। एक पावरफुल इंसान आपकी ज़िंदगी में इस समय एंट्री कर सकता है, एंड यू फील कि हाँ मुझे ऐसे चलना है, एंड बी मेच्योर ऑल्सो। समय बहुत अच्छा है, बट इस समय अगर आप जैसे बताया कम्युनिकेशन में ध्यान रखिएगा, अब ईगो को साइड में रखिए। उसके अलावा इस समय अगर आप किसी से इन्वॉल्व हो रहे हैं इन रिलेशनशिप, अवॉइड द थिंग्स, इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर यू इन रिलेशनशिप। हो सकता है कोई प्रपोजल आ जाए या कोई शादी की बात चले, या अवॉइड द थिंग्स। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में। 8th हाउस में है, सबसे पहले तो इस समय यू फील एक डिफरेंट पावर इन योर लाइफ इंटरनली, ठीक है। इस समय आपको कोई सडनली ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ सकती है सडनली, और उसकी वजह से आपको आपका घर संभालना पड़ सकता है। सन आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, सैटर्न आपके 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से आ सकती है, फैमिली में किसी के साथ आ सकती है, या फिर आपके मेल पर्सन इन योर फैमिली, मे बी योर फादर, मे बी फादर फिगर, मे बी योर दादाजी, जो भी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सडनली आपको लेनी पड़ सकती है इस समय। पहली चीज़ है हेरिटेज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, पैटर्न्स के साथ जाना पड़ेगा, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय आपको संभालनी पड़ेगी। सडनली सोचता है विल वसीयत मिल गई, अब संभालो। सडनली आपको घर का कामकाज, घर के बिजनेस में इन्वॉल्व होना है, फादर का जॉब मिल गया है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, कर्म भी करना है और अपनी पावर को भी स्टेबल बना के रखना है, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट 8th हाउस में बैठे हैं, सन और सैटर्न, ठीक है। इस समय आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर कुटुंब, टूवर्ड्स योर एक कुछ जवाबदारी वाला एरिया है, टूवर्ड्स योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपको पैसा भी मिलेगा, मनी इज देयर, बट मनी मिल रहा है एक डिफरेंट फॉर्म में, कि आपको विल वसीयत मिल रही है, बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। और मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, कि कुछ एक मिस हैपनिंग हो जाए और उसके बाद आपको कुछ पावर मिले। पावर इज देयर, बट कैन बी पॉसिबल कि आपको लगे कि ये पावर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि 8th हाउस है, ठीक है। चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, सन आपकी पावर को, आपके मनी मैटर्स को, आपके प्रोफेशन को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आपकी एक कर्मास को, सबको मिला करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस समय। 8th हाउस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस समय आपका फ्यूचर है, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है इस समय। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यू हैव टू बी रेडी अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लियोज वालों की बात करी, 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है, सैटर्न ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट, या वरी अबाउट योर पार्टनर फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा इस समय आप अपनी पब्लिक इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा काम करेंगे। इफ़ यू आर सम पब्लिक पर्सन, कोई आप बड़े ऐसा स्पीकर हैं, या कोई आपका ऐसा इंटरेक्शन होता है रेगुलरली, लोगों के साथ में मिलते हैं,
या फिर आप कोई ऐसे बड़े बिजनेस में हैं जिससे कि आप रूटीनली मीटिंग्स करते हैं, तो इस समय वो सारी पावरफुल योजनाएं जो है उसको आप फुलफिल करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू अगर आप कोई प्रोफेशनल काम इस तरह का करते हैं तो। जॉब के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, अपनी पावर को सामने वाले को बताने के लिए बहुत अच्छा है कि आई एम दिस पर्सन, अपनी स्टेबिलिटी को इस समय आप दिखाएंगे। बट अब मेरा छोटा सा बट ये है कि इस समय आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। 7th हाउस योर रिलेशनशिप ऑलरेडी सेटन इज देयर, यू आर वेरी मच बाउंड अबाउट योर रिलेशनशिप, रेगुलरली काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप को ढो रहे हैं। नाउ सन इज देयर, तो कहीं ना कहीं सन इज नॉट गुड इन 7th हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल। और अब आप अपने पावर के द्वारा, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है, अपने पावर के द्वारा अपने पार्टनर को या अपने रिलेशनशिप को कैन बी कट ऑफ, कैन बी अपने एक ना अपना जज कर रहे हैं अब आप, इट्स नॉट अ गुड पर्सन फॉर मी, नाउ आई वांट टू कट ऑफ दिस थिंग्स। क्योंकि आपकी जो पावर है 7th हाउस में आ गई और आप कंप्लीटली यूज करेंगे इसको, सैटर्न को कॉम्बस्ट करेंगे, आप अपने पार्टनर को बताएंगे कि आप कौन है, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी ताकत। यस, दिस ऑल थिंग्स विल वर्क इन योर रिलेशनशिप नाउ। नए रिलेशनशिप की तरफ तो जाना ही नहीं है, वो होगा भी नहीं है, जो ऑलरेडी है उसको संभालिएगा। इस समय रिलेशनशिप में बड़ी दरार आ सकती है बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर पावर। बट यहाँ पर आप बिल्कुल टोटली गलत भी नहीं है, क्योंकि सैटर्न ही 7th हाउस में है, आपका जस्ट अपोजिट इंसान 7th हाउस में बैठा है पिछले 2.5 साल से, और आप रेगुलरली उसको आई कैन से सर्व कर रहे हैं। सैटर्न जहाँ बैठते हैं वहाँ सर्व करना पड़ता है, बट अब आप अपनी पावर दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आप कॉम्बस्ट करके और वो ट्रांजिट भी कर जाएंगे, तो यू विल शो कि हु यू आर, बिकॉज यू आर अ किंग, यू आर अ लियो। तो रिलेशनशिप को अगर संभालना है तो अपना ईगो शांत रखना पड़ेगा, अगर कट ऑफ करना है, नाउ यू आर जस्ट स्टक, खत्म हो गया सब कुछ, तो कैन बी पॉसिबल कि आई कैन से कि दरार आ सकती है इसमें बड़े लेवल की, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, ठीक है। ऑलरेडी सैटर्न इज देयर, ऑलरेडी मरकरी इज देयर, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ गए हैं 15 दिन के लिए, आज ही ट्रांजिट कर जाएंगे। सन आ गए हैं वहाँ पर। सबसे पहले तो यू शुड वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सेल्फ। 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 6th हाउस में आ रहे हैं। इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उड़ते हुए आपके लाइफ में आ जाएगी। सम निगेटिव थिंग्स विल बी देयर, लाइक कोई सडनली कोई बीमारी आ गई, सडनली हड्डियों में दर्द आ गया, सडनली कोई लॉसेस कैन बी कम आउट कि हाँ ये लॉस हो गया, इसको संभालो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ रहा है, और यहाँ पर 2 कॉन्फ्लिक्ट वाले प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 15 दिन के लिए बैठ जाएगा यहाँ पर मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिमाग, आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपकी हेल्थ, मनी मैटर्स, प्रॉब्लम्स विद द गवर्नमेंट, सम अथॉरिटी लेवल के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी वो, उसके अलावा अपने एक जो आपकी वाइटैलिटी, जो आपकी पावर है, उसके अगेंस्ट भी इस समय हो सकता है कि इस समय आपको प्रॉब्लम हो। 12th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं एक सडन कोई कोर्ट केस आ गया, सडनली कोई लॉसेस सामने आ गए, इसको संभालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ा रहे हैं। तो आपको इस वक्त अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बड़े रिस्क नहीं लेने हैं। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि किस लेवल से ट्रैवलिंग करने हैं, जाना है नहीं जाना है, ज़रूरी है तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। खर्चों पे कंट्रोल कीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, किसी को चैलेंज मत कीजिए इस समय, क्योंकि सन आपकी इस वक्त सहायता नहीं कर पाएंगे। या आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन है, या कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आ रही थी विद द फॉरेन, या जॉब या बिजनेस आपका फॉरेन में था, तो हो सकता है सडनली यू जस्ट कट ऑफ द थिंग्स कि मुझे अब काम नहीं करना है। यहाँ पर आपके करियर में बड़ा फुल स्टॉप भी लग सकता है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा चैलेंज मत कीजिएगा, मोटी बात है। लोन वोन मत लीजिएगा ज़्यादा, मनी मैटर्स को लेकर थोड़ा शांति रखिए। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जब तक कि सन और सैटर्न दोनों ही 7th हाउस में नहीं चले जाते। 6th हाउस तो इससे दूसरा ना प्लेस, एनर्जी मिल रही है इस समय। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हड्डियों का ध्यान रखिए, फादर फिगर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा इस समय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 5th हाउस में। सबसे पहले तो 5th हाउस में सन का खुद का प्लेस है और ऑलरेडी सैटर्न इज देयर। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं मैं, लिब्रास वालों को इस समय आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन आपकी ज़िंदगी में मिलने वाले हैं। इस समय आपका फ्यूचर, आपका क्रिएटिविटी, आपकी फ्यूचरिस्टिक थॉट, उसके अलावा इस समय आपकी एक होता है एक वाइटैलिटी या एनर्जी, उसमें एक डिफरेंट तरीके की चीज़ें आप फील करेंगे एंड दैट विल बी वेरी मच पॉजिटिव फॉर यू। सन आपके 11th हाउस के लॉर्ड है और 11th हाउस यानी कि एक बार वाइस वर्सा हो रहा है इस वक्त, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्वेरियस से 11th हाउस का कारक है इन कालपुरुषा कुंडली, ठीक है। तो जो वाइस वर्सा का जो पूरा गेन है इस समय आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जॉब के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, नई चीज़ें करने के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, न्यू पैकेज के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपको सडनली अपने आई कैन से प्रोफेशनल में या अपनी जो आप जो काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें आप सडनली फेमस हो सकते हैं। उसमें सडनली आपको एक बड़ा आई कैन से ना कि रिवॉर्ड मिलना, अवार्ड मिलना, सम टाइटल मिलना, एक ऊंचे ग्रेड का प्रमोशन होना कैन बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इट विल बी हैपन। चाहे हो सकता है कि ऊपर नीचे लो या हाई हो, आपके कुंडली में सैटर्न की क्या प्लेस है, कहाँ पर है, या सन कहाँ पर है, उसके अनुसार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बट इस समय आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। नेटवर्क बढ़ रहा है, आपका फेम बढ़ रहा है, आपकी एक समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है। सडनली है ना कि इंसान में पावर आ रही है और सब तरफ से आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आप अपनी चीज़ों को नए तरीके, नए आयाम देंगे, नई क्रिएटिविटी लेकर के आएंगे। हर चीज़ के लिए समय अच्छा है, सिवाय अगर आप साथ डेटिंग कर रहे हैं इफ़ यू आर, या फिर आप डेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि सन और सैटर्न दोनों ही यहाँ पर बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं सैटर्न इज ए वेरी कोल्ड प्लैनेट फॉर द लव, कर्म करवाता रहता है, और सन इज नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप। तो इस समय अवॉइड कीजिए कि लड़ाई झगड़ा ना हो, अपने ईगो को थोड़ा शांति रखिएगा रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो। अदरवाइज टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, हर चीज़ के लिए समझ है। और अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि उनका कोई करियर सेटअप हो रहा है कॉलेज के लिए या पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर देम ऑल्सो। मतलब चीज़ें बहुत बेटर होती हुई नजर आ रही है आपकी ज़िंदगी में। सन बहुत अच्छे लेवल पर आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं इस समय, वेरी गुड टाइम फॉर यू। करियर के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए, कोई अच्छी डील्स भी करेंगे इन योर, अगर बिजनेस में है तो भी वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड गेनिंग से। स्कॉर्पियोस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में, ऑलरेडी से ढैया लगा हुआ है, सन आ गए हैं वहाँ पर। सबसे पहले तो इस समय यू फील वेरी एंजाइटी लेवल राइट नाउ, स्पेशली अगर बात करती हूँ आपके घर की। सडनली होता है कि एक इंसान अपने घर को संभाले या अपने बिजनेस को संभाले, इस समय कंप्लीटली वाइस वर्सा हो रहा है। 10th हाउस के लॉर्ड आपके 4th हाउस से बैठे हैं, और जो आपके 4th हाउस के लॉर्ड जो होने चाहिए वो आपके मतलब दोनों ही 10th हाउस और 4th हाउस दोनों मिलकर के आपके 4th हाउस में आकर के बैठ गए। तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी अनस्टेबल, स्पेशली इन योर करियर। मैं घर से काम करूं, बाहर से काम करूं, घर में रहूं, बाहर जाऊं, ट्रांसफ़र ले लूं, ट्रांसफ़र करवा लूं, ये जॉब अच्छी है, ये जॉब अच्छी नहीं है। माइंड सेट, मन की शांति नहीं मिलेगी इस समय, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का लेवल 4th हाउस में हो गया है। इस समय कहीं ना कहीं यू फील वेरी कंफ्यूज रिलेटेड योर सपोर्ट सिस्टम, रिलेटेड योर एफर्ट्स, स्किल्स, करियर, अथॉरिटी के साथ कोई बोलचाल हो गई, बस सब छोड़ छाड़ के मैं तो अभी जब छोड़ के आ जाऊँगा, मुझे तो करनी नहीं है जॉब। मतलब सडन चेंज मन को लेकर के, मन की शांति भंग हो रही है, तो आप सडनली चेंज कर सकते हैं अपने करियर को। ऐसा इंसान चलते जॉब को सडनली छोड़ दिया, बिजनेस चल रहा था उसको सडनली चेंज कर दिया, स्ट्रीम चेंज कर ली, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैम। और दोनों ही प्लैनेट्स का पावर आपको सिर्फ 4th हाउस में मिल रहा है, ढैया भी लगा हुआ है, और सन इज नॉट गुड इन 4th हाउस। ये जगह है चंद्रमा की, यहाँ पे उबलता हुआ पानी हो गया, चंद्रमा इज वाटर, सन आ गए हैं और दोनों लड़ भी रहे हैं। अथॉरिटी लेवल के साथ बड़े लेवल का पंगा हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, मेमो मिल जाना, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हो जाना, फादर के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, सपोर्ट सिस्टम लेस फील करेंगे इस समय आप। और फिर उन सब चीज़ों को छोड़ के मैं तो अंदर मैं तो बैठ जाऊँ सब बंद करके, क्योंकि आप है स्कॉर्पियो।
तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उसके साथ साथ अपने करियर को भी संभालना पड़ेगा। बड़े लेवल के रिस्क लेना या एंजाइटी में आकर के बड़े लेवल का किसी को चैलेंज कर देना, चीज़ें बदलना, अवॉइड द थिंग्स। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, पब्लिक इमेज भी खराब हो सकती है इससे आपकी, माइंडेड। सेस्ट्रेस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे थर्ड हाउस में। सबसे पहले तो सेस्ट्रेस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेरी गुड टाइम। अगर आप इस समय अपने लिए कुछ नया काम कर रहे हैं या अपने करियर को चेंज कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि मुझे अपना करियर बदलना चाहिए, जॉब, बिजनेस या स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, तो इस समय सन और सैटर्न दोनों ही मिलकर के आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। ठीक है, इस समय आप सडनली सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर, सडनली कोई स्किल्स आप सीखने लग गए, सडनली कोई नई चीज़ों में आपने हाथ आजमा लिया। बस इस समय आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो चीज़ इस समय आपको मिलेगी। ये समय आपको आपकी इमेज बदलने का बहुत बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस समय आप कोई अच्छी टीचिंग में जा सकते हैं, कोई चीज़ सीख सकते हैं, कोई हॉबी क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट हॉबी क्लास आपका करियर बदल सकता है। पहली बात है। नंबर 2, इस समय आपका बहुत सारे मित्रों के साथ मिलना जुलना, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट होना, कोई टीम में काम करना, उसके साथ साथ इस समय आप नए लोगों के साथ मिलेंगे डेफिनेटली, ऐसे लोग जिनका गवर्नमेंट में बहुत अच्छा लेवल पे काम करते हैं। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है बट आपको सपोर्ट दे रहे हैं, थर्ड हाउस है, कहीं ना कहीं मरकरी भी आ जाएंगे 15 दिन के लिए वहाँ पर, तो थिंग्स विल बी गुड फॉर यू, नो डाउट। बट इस समय आप टेम्परेरी चीज़ों की तरफ मत भागिएगा, स्पेशली इन योर करियर। परमानेंट चीज़ों की तरफ भागिएगा। टेम्परेरी चीज़ें कि ठीक है 2 महीने मैंने ये काम कर लिया, 2 साल ये काम कर लिया, फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा, नहीं। स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, ज़्यादा बेटर आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सेकेंड हाउस में, समय अच्छा नहीं है। नंबर 1, इस समय आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ में या आपका जो कुटुंब है उसके साथ में आपके रिलेशनशिप में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आया हुआ है एंड 8th हाउस का लॉर्ड भी सेकंड हाउस में आया हुआ है। ठीक है, इस समय आप अपनी लॉसेस को या अपनी इन्वेस्टमेंट से या अपना मनी मैटर्स है उसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। बड़े लेवल के रिस्क लेना या बड़े इन्वेस्टमेंट कर देना या मनी को लेकर के रिस्क ले लेना, इस चीज़ को अवॉइड करना है। पहली चीज़ ये, अगर आपने ऐसा किया तो आपको लॉस होगा। नंबर 1। नंबर 2, इस समय आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट होगी, अपसेट होगी, हो सकती है, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर रिस्क विद द मनी मैटर्स, बिकॉज ऑफ योर इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर और इररेस्पॉन्सिबल एक्टिविटी। इस समय आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट होगी। आपको अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा किसी तरह बिहेवियर का ध्यान रखना पड़ेगा। ईगो को तो साइड में रख दीजिए बिल्कुल। सडनली यू फील कट ऑफ विथ योर फैमिली और कुटुंब, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शांति रखिएगा, चैलेंज मत कीजिएगा, अपनी एनर्जी को प्रॉपर वे में यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। रिस्क लेने का समय नहीं है, पैसे को तो बिल्कुल ताला लगा दीजिएगा, लॉसेज होंगे इस समय आपके। अदरवाइज नया बिजनेस कर रहे हैं या फैमिली बिजनेस में भी जा रहे हैं तो भी आपको अपने मनी मैटर्स का या अपने ईगो का या अपनी अथॉरिटी का जो आपके अंदर है उसको बहुत कंट्रोल के साथ चलना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने पहले से ही कहा कि फैमिली अगेंस्ट होगी। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट करें फर्स्ट हाउस में। सटन पहले से बैठे हुए फर्स्ट हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, और आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। अब वहाँ पर आ गए हैं सन। सबसे पहले तो इस समय आपके दिमाग में एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंफ्यूजन यू विल गेट। ठीक है, जैसे कि इंसान है ना अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट लेके चलता है, अथॉरिटी लेवल में जाऊँ, प्रिंसिपल्स में जाऊँ, कर्मा करूँ या ईगो को शो करूँ, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा आपके पार्टनर पर। इस समय आपके आइडियाज़ या आपका थॉट या आपका जो स्टाइल है या आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा आप ही को परेशान करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को 7th हाउस का लॉर्ड कॉम्बस्ट कर देगा। आपकी पब्लिक इमेज इस समय खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। आपके पार्टनर के साथ में बड़े लेवल का लड़ाई झगड़ा होना, अलग हो जाना, डिबेट्स होना, ईगो क्लैशेस होना,
उसके अलावा इस समय अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो अथॉरिटी लेवल के साथ में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज खराब होगी। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर बिहेवियर, ईगो। अपने आप को बहुत ज़्यादा धुरंधर मत मानिएगा या मत कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को यूज़ करना या बहुत ज़्यादा किसी को कुछ कह दिया, राठौड़ी दिखाना या बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाना, रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेना, बहुत ज़्यादा होना एक इंसान एरोगेंट हो जाना, फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अवॉइड द थिंग्स। पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है, पब्लिक इमेज खराब हो सकती है, अथॉरिटी लेवल से बड़े चैलेंजेस इस समय आपको मिल सकते हैं, क्योंकि है तो आप सैटर्न ही ना, और आपकी पावर कंबस्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ 7th हाउस। तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस। रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा विद द अथॉरिटी लेवल, बॉसेस के साथ, फादर के साथ। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रही है 12th हाउस में, टाइम इज नॉट सो गुड रिलेटेड योर हेल्थ। उसके अलावा इस समय आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं इफ़ यू आर इन जॉब, इफ़ यू आर बिजनेस, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड मनी मैटर्स। अगर जॉब बदल रहे हैं तो मत बदलिएगा, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अवॉइड द थिंग्स। लॉसेस का खाना एक्टिव हो रहा है, सन सैटर्न दोनों जाकर 12th हाउस में बैठ गए हैं और दोनों ही बैठ करके 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपकी पावर लॉसेस में जाती हुई नजर आ रही है। इस समय गवर्नमेंट से कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ जाना, मेमो मिल जाना, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर को काम किया था, अब वो पर्चा निकल करके सामने आ गया है, या फिर किसके साथ दुश्मनी थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई कोर्ट केस चल रहा था बहुत पुराना, सडनली विल कम आउट की अब आइए संभालिए इसको। इस समय आपको अपनी एनर्जी का, अपनी इमेज इन द सोसाइटी का, फेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये समय आपके रिस्क लेने का नहीं है। इस समय सडनली आपको कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाएं। माइंड इट, क्योंकि आपका 6th हाउस और 12th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, ठीक है। मनी मैटर्स को ध्यान रखिएगा, मनी लॉस ना हो जाए। उसके अलावा अपने करियर को संभाल के रखिएगा, रिस्क लेने का समय नहीं है। यात्रा कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा, समय खराब मत कीजिएगा। उसके अलावा अपने नेटवर्क का भी ध्यान रखिएगा, या फिर लालच में आपने कोई चीज़ बदल दी कि मुझे ज़्यादा पैकेज मिल रहा है मैं कंपनी बदल दूँ, या पैसा ज़्यादा है मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, या ट्रांसफ़र ले लूँ मैं वहाँ चला जाऊँ। मूव ऑन का समय नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। लोन मत लीजिएगा, आपको बाद में लगेगा कि मैंने इतना काम कर लिया, पैसा लोन भी ले लिया, रिस्क भी ले लिया और लॉसेस में चला गया। लॉसेस से खाना एक्टिव हो गया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था, सन ट्रांजिटिंग इन एक्वेरियस, कॉन्फ्लिक्ट है, ध्यान रखिएगा और रिस्क मत लीजिएगा। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।